नमस्कार। तो आज बात करते हैं रोज़ीग्लुटाज़ोन की। ये एक ऐसी दवा की कहानी है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए किसी उम्मीद की किरण की तरह थी, लेकिन बहुत जल्द ये गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। चलिए इस दवा के बनने से लेकर बाजार से हटने तक की पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिलते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे कि रोज़ीग्लुटाज़ोन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हम समझेंगे कि इसके काम करने का तरीका क्या था जिसने इतनी उम्मीदें जगाईं। इसके बाद हम कहानी के उस मोड़ पर चलेंगे जहां इसके छिपे हुए खतरे सामने आने लगे, और फिर देखेंगे कि कैसे इसे बाजार से हटाने का फैसला लिया गया। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इससे हमें क्या क्लिनिकल सबक मिले। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी मेडिकल चुनौती थी जिसके जवाब में रोज़ीग्लुटाज़ोन को विकसित किया गया था। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है। सीधी सी बात है, शरीर इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोज़ीग्लुटाज़ोन को लाया गया। आइडिया ये था कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ ये दवा लाखों लोगों का हाई ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि रोज़ीग्लुटाज़ोन आखिर काम कैसे करती थी और क्यों इसे एक गेम चेंजर दवा माना जा रहा था। देखिए, रोज़ीग्लुटाज़ोन के काम करने का तरीका ही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। ये एक इंसुलिन सेंसिटाइजर की तरह काम करती थी। मतलब ये शरीर की कोशिकाओं को कहती थी कि वो इंसुलिन के सिग्नल को बेहतर तरीके से सुने। नतीजा, शरीर अपने ही इंसुलिन का कहीं बेहतर इस्तेमाल करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने लगता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आया। इस दवा से जुड़ी कुछ चिंताजनक बातें और साइड इफ़ेक्ट्स सामने आने लगे। शुरुआत में जो साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए वो काफ़ी आम थे, जैसे सिर दर्द होना, पीठ में दर्द या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये परेशान करने वाले तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं माने जाते थे। असली खतरा तो कहीं और ही छिपा हुआ था। तो फिर बड़ा सवाल ये था कि क्या इन आम साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा भी कुछ है? क्या रोज़ीग्लुटाज़ोन के कुछ ऐसे भी गंभीर जोखिम थे जो अब तक पकड़ में नहीं आए थे? और इसका जवाब था हाँ। जो सबसे बड़ा और गंभीर रिस्क सामने आया वो था एडीमा, मतलब शरीर में पानी भरने की वजह से सूजन आ जाना। होता ये था कि ये दवा शरीर में सोडियम और पानी को जमा करने लगती थी। अब इससे होता क्या था? सीधा दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता था और हार्ट फेलियर का खतरा कई गुना बढ़ जाता था। जब इतने गंभीर खतरे सामने आ गए तो फिर दुनिया भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के सामने एक ही रास्ता बचा था, एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने का। और आखिरकार यही फैसला लिया गया। ये आधिकारिक बयान साफ साफ कहता है कि दिल के दौरे और दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों का खतरा इतना बढ़ गया था कि रोज़ीग्लुटाज़ोन को बाजार से वापस लेना ही एकमात्र विकल्प था। और ये कोई छोटी मोटी दवा नहीं थी। अवांदिया, रोज़िटासेंस, सेंजिया, ऐसे न जाने कितने ही पॉपुलर ब्रांड नामों से ये बिक रही थी। जाहिर है, जब इसे मार्केट से हटाया गया तो इसका असर दुनिया भर के लाखों मरीजों और डॉक्टरों पर पड़ा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? रोज़ीग्लुटाज़ोन का ये पूरा मामला हमें दवा की सुरक्षा और मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में क्या ज़रूरी बातें सिखाता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है कि किसी दवा को मंजूरी मिल जाने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। दवा के बाजार में आने के बाद भी उस पर लगातार नज़र रखना, यानी पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, बेहद ज़रूरी है। और दूसरा अहम सबक मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए है। शरीर में कोई भी असामान्य बदलाव, जैसे कि सांस फूलना या कहीं सूजन आना, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और फौरन डॉक्टर से बात करें। और आखिर में ये पूरा केस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हम नई और असरदार दवाओं की ज़रूरत और मरीजों की सुरक्षा के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? रोज़ीग्लुटाज़ोन की कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि मेडिकल साइंस में हर नई उम्मीद के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।